हेलो गाइज, मैं दीपक सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन उससे पहले आप लोगों को आपके कोर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि मैं आप लोगों का आपका कोर्स किस तरीके से करवा रहा हूं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर सिलेबस देख रहे होंगे कि सिलेबस में हमारे टॉपिक्स हैं सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व, मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान का संकट, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण CIS और 21वीं सदी का अरब स्प्रिंग। ये हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 में और हम कर रहे हैं टॉपिक सोवियत संघ का विघटन। इस टॉपिक के मैंने 15 क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि किस किस तरीके के मैंने क्वेश्चन बनाए, क्योंकि एक न्यू स्टूडेंट अगर मेरे साथ जुड़ता है तो उसको मालूम होना चाहिए। तो आपका चैप्टर पहला है दो ध्रुवता का अंत। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताए हैं मैंने पहले क्वेश्चन में। इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तीसरा क्वेश्चन है सोवियत व्यवस्था या प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषताएं बताएं। चौथा क्वेश्चन सोवियत प्रणाली व्यवस्था की कमियां या कमजोरियां बताएं। पांचवा क्वेश्चन 1990 के वर्ष तक सोवियत व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों हो गई तथा अर्थव्यवस्था के गतिरोध क्यों आया, कोई दो कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में किस प्रकार के सुधार किए। क्वेश्चन नंबर 7 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनने में सहायक किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं और इसके क्या परिणाम निकले, विस्तार पूर्वक बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 द्विध्रुवीय विश्व के विकास के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 10 1991 से पूर्व सोवियत व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11 बर्लिन की दीवार के बारे में व्याख्या कीजिए। इसमें से MCQ का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के कोई दो परिणाम लिख लिए। इसमें से भी MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भारत और रूस के संबंध को बताओ। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो न्यू स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मैं किस तरीके से आप लोगों का कोर्स पूरे साल कंप्लीट करवाऊंगा। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो पूरे साल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहना कहाँ तक उचित है कि 1990 के पश्चात भारत की विदेशी नीति में अमेरिका के प्रति झुकाव हुआ है, व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि 50% चांस होंगे कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले जितने क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स में आने के लिए। तो मैं आंसर थोड़ा स्पीडली पढ़ जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा रखी हैं पीछे क्वेश्चंस में, ठीक है। आंसर जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के रिश्ते रूस के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत का झुकाव अपनी विदेश नीति को देखते हुए अमेरिका के साथ भी बढ़े हैं। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत के झुकाव अमेरिका की तरफ भी बढ़े हैं। अब भारत अपने परंपरागत मित्र के साथ साथ अमेरिका से भी दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आगे वाला, समाजवादी विचारधारा और पूंजी विचारधारा के बीच वर्षों से जो युद्ध चल रहा था वह युद्ध सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हो गया और पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था की तुलना में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुकी थी। आज हर विकासशील देश को सफल व्यवस्था को ही अपनाना चाहिए। इसलिए भारत को भी अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हुए अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कह रहा है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में दूरी आ गई। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक बार फिर दोनों के संबंधों में निकटता आई है। मार्च 2000 में बिल क्लिंटन की भारत यात्रा और सितंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की
अमेरिका यात्रा से दोनों के संबंधों में घनिष्ठता बढ़ी। एंड इसका लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा। कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ जिससे अमेरिका को बहुत धक्का लगा। इसको 9/11 भी कहते हैं, इस अटैक को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ, और इसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। याद रखना, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भारत भी आतंकवाद को सह रहा है। इस समस्या को देखते हुए अब ये दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर हैं। इससे इन दोनों देशों के संबंधों को एक दिशा मिली है। इस क्वेश्चन में आप लोग ये समझ गए होंगे कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ है। कब से? सोवियत संघ के विघटन के बाद से, और होना भी चाहिए क्योंकि हर विकासशील देश अपना विकास चाहता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब इस टॉपिक का सोवियत यूनियन के टॉपिक में से क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट पर बचा हुआ है, वो ख़त्म कराने के बाद फिर हम नए टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।